दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया से मिलने के 5वीं किस्त के बारे में। ठीक है, दोस्तों 5वीं किस्त के बारे में दोस्तों का डेट आ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं आप लोगों को इस वीडियो में। देखिए है कि मैया से मिलने के 7 प्रकार के लाभुकों का नाम कटेगा, 25 रुपए का उपहार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जाने तो 7 प्रकार के लाभुक कौन कौन से यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा मैया सोलन की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के पीछे उन्हें इस योजना के तहत 1000 रुपये दिए जा रहे थे, उसको बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले मैया सोलन को चौथी किस्त दे दी गई थी, दिसंबर से इसकी 5वीं किस्त 25 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट आई है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मैया सोलन के लेकर बड़ी अपडेट सामने आई कि जहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 प्रकार के लाभार्थी उनका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैया सोलन की लिस्ट में उसका नाम कट जाएगा, तो उनका हर महीने 25 रुपये राशि नहीं दिया जाएगा। न्यूज मीडिया की रिपोर्टिंग से बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर की इस राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ चले जानते हैं कि को नहीं मिलेगा लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि रोजगार से जुड़े हर महीने उनकी सैलरी मिलती है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स दाता है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जान लो कि यदि कोई महिला सरकारी नौकरी करती है या फिर ईपीएफ धारी है तो उन्हें भी इसका नाम कट जाएगा इस लिस्ट में से। ठीक है, उसके दोस्तों आगे लिखे कि यदि आपके परिवार को कोई भी मेंबर सांसद विधायक जैसे कार्यालय में काम करता है उसका भी नाम काट दिया जाएगा। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जिस परिवार के सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो दोस्तों आपका भी नाम कट सकता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ यहाँ पे लिखा है कि महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पर कि पहली किस्त दोस्तों भेजा गया था 18 अगस्त को। ठीक है, और 1000 के लाभार्थी महिलाओं के खातों में जारी की गई थी। दूसरी किस्त भेजा गया था 13 सितंबर को, तीसरी किस्त 8 अक्टूबर को, चौथी किस्त 11 नवंबर को और 5वीं किस्त 11 दिसंबर को सभी पात्र महिलाओं के खाते में 25 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग दोस्तों आप लोग 5वीं किस्त का दोस्तों ऐसे लोगों स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, मुख्यमंत्री मैया सोलन को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, या फिर दोस्तों लोग किसी जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं। ठीक है, जो CSC के नाम से जाना जाता है, और इसी मैया सोलन किस्त के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसके अलावा संबंधित विभाग पंचायत क्रम जाकर सहायता प्राप्त। ठीक है, चले जाने तो दोस्तों और किया है अपडेट मैया सोलन को 5वीं किस्त को लेकर। दोस्तों यहाँ पर लिखिए महिलाओं के खाते में 11 को आएंगे 25 रुपये की राशि। ठीक है, दोस्तों आते हैं नीचे की ओर। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी के बाद झारखंड के महिलाओं के खाते में 11 दिसंबर को मैया सोलन की 5वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। ठीक है, 11 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में 25 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से आगे लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 25 रुपये देने का फैसला लिया था। अब सरकार बनने के बाद कल्याण में वो 25 रुपये भेजने की तैयारी में जुट गया है और मैया सोलन का रजिस्ट्रेशन लगातार अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसके दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि 11 दिसंबर तक 5वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी और इस योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के खाते में 25 रुपये की राशि जाएंगी। और इसके पहले नवंबर महीने में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये भेज दी गई। ठीक है, और 4 सितंबर से पहले हेमंत सरकार ने ऐलान कर दिया था कि दिसंबर से महिलाओं के खाते में मैया सोलन योजना तक 25 रुपये की राशि भेजी जाएंगी। और इससे पहले दोस्तों 4 किस्त की राशि महिलाओं के खाते में भेजी जा चुकी है। बता दें कि मैया सोलन के तहत 18 से 25 साल के महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 25 रुपये। ठीक है, तो हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन ने इस योजना को अपनी हर सभा में जिक्र किया था, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिला और इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया कि मैया सोलन योजना के साथ साथ यहाँ पर और अपडेट है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया कि दिव्यांग अनाथ विद्यार्थियों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये। ठीक है, तो जिस प्रकार आते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पर दोस्तों लिखे झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक 25 से राज्य के सभी दिव्यांग अनाथ विद्यार्थियों के उच्च और तकनीकी शिक्षा को पूरा खर्च उठाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का ट्यूशन फीस भी वहन करेगी और अन्य खर्च के लिए किसी भत्ते को प्रति माह 4000 रुपये और दिए जाएंगे। और विद्यार्थी इसका लाभ मिलने को ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए पोर्टल का भी निर्माण किया जा रहा था। निर्माण पूरा होने के बाद इस योजना के लिए पात्र छात्र आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाली इस वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के प्रति वर्ष व्यावसायिक कोर्स के लिए 1200 रुपये तथा स्नातक के लिए पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये विद्यार्थियों को लाभ देने का अनुमान लगाया गया है। इस योजना पर राज्य सरकार के प्रति वर्ष 99.66 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान लगाया गया है। अगले वर्ष जनवरी फरवरी में इस योजना की विधिवत लॉन्चिंग की जाएगी।
तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक था मैया सोनर के पांचवी किस्त को लेकर, ठीक है। तो चलिए जाने तो और क्या अपडेट मैया सोनर के पांचवी किस्त के बारे में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से लिखा है कि मैया सोनर पांचवा इंस्टॉलमेंट, तो बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, इस दिन मिलेंगे 25 रुपए की राशि। तो दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मैया सोनर शुरू की थी और इस योजना का राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता मदद प्रदान करना है ताकि अपने घरों की आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके। और इस योजना के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस राशि को बढ़ाकर 25 रुपए प्रति माह करने की घोषणा किया। यह बदलाव राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद किया जा रहा है, जहां हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके दोस्तों आगे बात करेंगे योजना की प्रमुख जानकारी के बारे में, ठीक है, और पांचवी किस्त के वितरण को भी जानेंगे, योजना का उद्देश्य और लाभ को भी, और आवेदन और पात्रता को भी, पिछली किस्तों का वितरण के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिस प्रकार योजना की प्रमुख जानकारी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई मैया सोनर योजना के तहत महिलाओं को 25 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। पहले यह राशि केवल 1,000 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिए गए हैं। जैसे राज्य के लाभों महिलाओं को फायदा होगा। यह राशि डीबीटी यानी दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज पे, उसको दोस्तों पांचवी किस्त का वितरण के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि मैया सोनर योजना के तहत दिसंबर 2024 में पांचवी किस्त का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना के अनुसार यह राशि 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस योजना का लाभ मिलने से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार योजना का उद्देश्य और लाभ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू की गई मैया सोनर योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना राज्य की समृद्धि के लिए आवश्यक है और इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया और जिनके सभी दस्तावेज सही तरीके से सत्यापित हो चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इस योजना से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि उन्हें परिवार की देखभाल और शिक्षा संबंधी खर्चों में मदद पा सकेंगी। इसके अलावा यह योजना उन क्षेत्रों में बेसी से प्रभावी साबित हो रही है जहां महिलाओं के पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था। अब दोस्तों इसके लिए कुछ आवेदन पात्रता के बारे में जिस प्रकार से लिखा गया यहाँ पर कि इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य की महिलाओं को मिलेगा और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल है। महिला उद्योगों को आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर कुछ बुनियादी दस्तावेज के साथ आवेदन करना होता है। अगर किसी महिला का आवेदन स्वीकार किया गया तो सभी दस्तावेज सही पाए गए तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इस योजना में भाग लेने के लिए जिस प्रकार से आगे आते हैं यहाँ पर पिछली किस्तों के वितरण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों सब लोगों को पता है दोस्तों पहली किस्त तो 18 अगस्त को भेजा गया था, दूसरी किस्त 13 सितंबर को, तीसरी किस्त 8 अक्टूबर को, चौथी किस्त 11 नवंबर को, ठीक है। इतना दोस्तों जानने के बाद दोस्तों पांचवी किस्त की राशि दोस्तों आप लोग को 11 दिसंबर को सभी के खाते में भेज दी जाएगी, ठीक है। और जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर नीचे भी लिखा है कि अब पांचवी किस्त की 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अब फॉर्म भरने में दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर कुछ महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला तो उनकी समस्या दस्तावेजों की जांच से संबंधित हो सकती है। अगर किसी महिला के दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित न हुए या आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उन्हें यह जल्दी से जल्दी समस्या हल कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया दोस्तों को मैया सोनर की राशि आप लोग को 11 दिसंबर तक से पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले दोस्तों और कोई अपडेट आया था चले जाते हैं पर। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि पहले कैबिनेट में मैया राशि और 25 रुपए पर मुहर लग चुका है। उसके दोस्तों नीचे आएंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहले बैठक की। इसमें मैया योजना की राशि 25 रुपए करने सहित 8 प्रस्ताव पर मुहर लगे। बैठक के बाद सीएम ने निर्देश दिया कि मैया सोनर योजना के लाभुकों को दिसंबर से 25 रुपए मिलना सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। बैठक के बाद सीएम मीडिया को प्रस्तावों की जानकारी दी है। यूनियन शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को अनुदान और भाई को अनुकंपा पर नौकरी की भी घोषणा की है, ठीक है। उसके दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर आते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोतों पर काम करने के लिए खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि का फैसला लिया गया है। न्यायिक क्षेत्र में लंबित मामलों में तेजी के लिए विशेष कोषांक बनाने को कहा गया। वहीं पुलिस नियुक्ति के लिए
होने वाली यहाँ पर परीक्षार्थी की सब इच्छा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी के पूर्व कैलेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है। फैसला लिया है कि असम की चाय बागान में के जनजाति समूह को मिलने वाली सुविधाओं के अध्ययन के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिया जाएगा और रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री मईए सोने की राशि 25 रुपये की राशि 11 दिसंबर तक भेजी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ऐसी नई वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई वीडियो को लेकर।